Our next question of IIT is, in a triangle ABC, angle C is 90 degree. Then tan A plus tan B will be what? Okay? अगर ट्राइंगल ABC जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, तब हमें बताना है कि tan A plus tan B की वैल्यू क्या होगी। और हमारे ऑप्शंस ABCD हैं, ठीक है। यहाँ पर बी स्क्वायर बाई ए सी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बाई बी सी, सी स्क्वायर बाई ए बी, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, लेट अस फाइंड आउट। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें बनाना है, ठीक है। अब उसने कहा एंगल सी 90 डिग्री, तो दैट मीन्स एंगल सी इज ओवर हियर, ठीक है। अब ए बी कहीं पे भी आप पुट अप कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे नोट कीजिए, ये जो स्मॉल एबीसी हैं ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल के साइड्स हैं, ठीक है। तो एबीसी हमारा वर्टिसेस दिया है, तो ए के सामने वाली साइड हमारे पास हो जाएगी स्मॉल ए, सी के सामने वाली हो जाएगी स्मॉल सी, और बी के सामने वाली हो जाएगी स्मॉल बी। ओके, गॉट इट। इसलिए ये आंसर यहाँ पे स्मॉल एबीसी में गिवन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर वी नो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलता है, दिस इज 90 डिग्री, अपोजिट साइड हमारी सी हाइपोटेन्यूज है, तो दैट इज सी, तो दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं एंगल ए, क्योंकि हम क्या चाहिए, tan ए, दैट इज tan ए प्लस tan बी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ओके, अब जरा नोट कीजिए, जब एंगल ए कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा आएगा एंगल, तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो tan ए विल बी a अपॉन बी, a divided by b. Okay, now when we are considering b, that is tan b, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो दैट इज tan b will be b upon a, that is b divided by a. Okay, now taking the LCM, we are getting a square plus b square divided by ab, ठीक है। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ये सिंपल है, सब बेसिक जानते हैं। अब नोट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारी वैल्यू सी स्क्वायर आ रही थी, ठीक है। तो दैट इज सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। नाउ अब देखिए क्या आंसर यहाँ पे गिवन है हमें, हम देख रहे हैं कि डी पार्ट हमारा आंसर के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ओके, फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट इट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आईआईटी इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। ये हमारे पास 4 केसेस हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल आंसर है, ठीक है। तो लेट अस वेरीफाई, ठीक है। देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। अब नोट कीजिए, कोई भी 2 रियल नंबर हो, नॉन जीरो रियल नंबर पहले आप ले लीजिए, ठीक है, जिससे समझने में आसानी हो। तो अगर ए और बी को हम कोई भी 2 रियल नंबर्स मान के चले, ठीक है, तो हम ये हमेशा जानते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने 2 और 3 लिया, ठीक है। अब 2 और 3 का हम सम करें और 2 और 3 का हम डिफरेंस लें, तो हम ये नोट कर रहे हैं कि न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा आएगा, चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी हो, चाहे आप यहाँ पे निगेटिव क्वांटिटीज ले लीजिए। सपोज कर लीजिए आप ले रहे हो -2 -3, तो यहाँ पे -2 माइनस -3 आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे, तो दैट इज -5 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 3, तो दैट इज -5/1, ठीक है। न्यूमेरिकली मतलब अगर आप मॉड लेंगे तो न्यूमेरिकली दिस इज ग्रेटर देन 1। ओके, अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी भी लेके जैसे चलते हैं तो आप ये देखोगे कि ये -1 से लेस है, लेस देन -1, ये क्वांटिटी भी लेस देन -1 है, और हम जानते हैं कि मॉड साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, दैट इज साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो कोई भी क्वांटिटी -1 से कम अगर होगी वो साइन थीटा में नहीं लाई करेगी, और कोई भी क्वांटिटी अगर +1 से ग्रेटर होगी तो भी वो नहीं लाई करेगी। तो इसलिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए आपने लिया 10 + 7 डिवाइडेड बाय 10 - 7 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 3, तो दिस इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो अगर +1 से ग्रेटर होगी या -1 से लेस होगी तो वो साइन थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती है। ओके, तो दैट मीन दिस केस इज नॉट पॉसिबल, तो दैट मीन दिस इज नॉट आवर आंसर, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू द बी पार्ट।
सेक थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब इसी का रेसिप्रोकल कर लें तो दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 1 एंड वी नो cos थीटा इज ऑल्सो बिटवीन -1 to 1, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 से ग्रेटर वैल्यू है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर, सो दिस इज नॉट ऑल्सो आवर आंसर, ओके। अच्छा, कॉस्ट की बात चल रही है तो देखिए कॉस्ट वाला एक ऑप्शन हमारा ये दिया हुआ है, तो ये भी आप देखिए कि ये क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 7/3, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, क्योंकि अब यहाँ पे cos थीटा की बात चल रही थी तो ये भी आप देखिए ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी वजह से दिस इज नॉट ऑल्सो अवर आंसर, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू tan थीटा इज इक्वल टू 45। ध्यान दीजिए, आपको कंफ्यूज कर दिया उसने, आपके माइंड में ये आएगा कि यहाँ थीटा की जगह 45 लिखा होना चाहिए था और यहाँ पे वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, नहीं, tan थीटा ये उसने करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे बता रहा है कि किसी एंगल पर tan थीटा की वैल्यू 45 आएगी, ठीक है। तो अब जरा नोट कीजिए, थीटा यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, थीटा आपका डोमेन हो गया, ठीक है, और tan थीटा आपका रेंज होगा और रेंज भी आपकी रियल वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब कि किसी कोई भी थीटा वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए हमें tan थीटा की वैल्यू 45 मिलेगी और यही हमारा आंसर, करेक्ट आंसर है, सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो 80s के, 90s के या आफ्टर 2000 के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पहले केवल आईआईटी का एग्जामिनेशन सिंपल सिंगल पेपर होता था, उसके बाद आईआईटी स्क्रीनिंग होने लगा फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में आईआईटी मेंस होने लगा, उसके बाद फिर आईआईटी स्क्रीनिंग को हटाकर फिर आईआईटी का सिंगल पेपर होने लगा और फिर उसके बाद आपका आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस होने लगा, ठीक है। तो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग पैटर्न से एग्जाम कंडक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन कुछ इजी है और ये आईआईटी में कैसे आ सकता है, तो हो सकता है ये आईआईटी स्क्रीनिंग का क्वेश्चन हो या फिर आईआईटी मेन में आया हो, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ से आईआईटी के हर क्वेश्चन से आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमें एक एक कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करना है, क्योंकि जब आप ढेर सारे कॉन्सेप्ट आप कलेक्ट कर लेंगे तो आप आईआईटी के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उनको समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ओके। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।